प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जैसे कि हमने देखा कि कल 25 दिसंबर था और हम सभी ने बहुत ही आनंद के साथ पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया, बहुत ही मज़े किए हमने। तो हम ऐसा मानते हैं, हम सारे मसीही, पूरी दुनिया मानती है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ये यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ था, ये बहुत मायने रखता है। ये हर एक मसीही को जानना बहुत ज़रूरी है। हम आम तौर पे बेसिकली जानते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आए ताकि हमारे पापों के लिए मरे, हमें उद्धार देने के लिए आए, मसीहा थे। ठीक है, ये सब बातें हम जानते हैं। लेकिन आज एक बड़े रहस्य की बात हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने एक बड़ा काम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आए थे, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। इसीलिए मैं आज चाहूँगी कि आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें अंत तक। आप बहुत कुछ आज जानने वाले हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर असल में क्यों आए। आपको पता है जब पहले मनुष्य ने, आदम ने जब पाप किया, आदम के पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य का जो रिश्ता था, परमेश्वर और मनुष्य एक थे। पहले आदम जो था वो परमेश्वर से एक था, लेकिन जैसे ही आदम ने पाप किया, परमेश्वर और मनुष्य जो थे, आदम और परमेश्वर दोनों अलग हो गए। हालेलुया। आदम परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से उसका रिश्ता टूट गया। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ही जीवन है। तो जैसे ही जीवन जब आदम से अलग हो गया, तो आदम के पास अब क्या रह गया? मृत्यु आ गई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब परमेश्वर जो जीवन है वो खुद अलग हो गए मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया। तो अब क्या हो गया? मनुष्य के ऊपर मृत्यु आ गई। और सबसे पहली मृत्यु जो मेन है वो होती है आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु का मतलब है कि जो मनुष्य है वो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो गया, हमेशा के लिए, क्योंकि जीवन से अलग हो गया, हमेशा के लिए दूर हो गया। इसका मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो मनुष्य जाति पूरी की पूरी नर्क के लिए जा रही थी। नर्क उसका ठिकाना था, उसका अंतिम जो डेस्टिनेशन था वो नर्क था। हालेलुया, क्योंकि वो जीवन से मनुष्य जाति अलग हो चुकी थी। इसीलिए रोमियो की किताब 3 अध्याय 23 वचन में लिखा है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई परमेश्वर से मिल नहीं सकता था, कोई परमेश्वर से अब वैसा रिश्ता नहीं रख सकता था। लेकिन प्रियो, परमेश्वर एक प्रेमी पिता है, बहुत प्रेमी है वो जब मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर अलग हो गए, दूर हो गए, या मनुष्य दूर हो गया परमेश्वर से अपने पाप के कारण। परमेश्वर कभी मनुष्य से दूर नहीं हुए, लेकिन मनुष्य खुद दूर हो गया अपने पाप को करके। और परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए वो कभी भी एक जो मनुष्य ऐसा मनुष्य जो खुद पापी बन चुका है, उसके साथ कभी भी कोई रिश्ता परमेश्वर अंदर से नहीं रख सकते थे। यानी परमेश्वर एक नहीं हो सकते थे मनुष्य के साथ। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर की एक इच्छा थी हमेशा से। परमेश्वर चाहते थे कि वो मनुष्य के साथ बातें करें, मनुष्य के साथ रहें, उनके बीच में रहें, वो मनुष्य के अंदर रहना चाहते थे। हालेलुया। इसी इच्छा को, योजना को पूरा करने के लिए पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को चुना। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि देख, तू एक मंदिर को बनवा। बहुत ही ध्यान से सुनिए, आज ये बात बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने वाली हूँ वचन से। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक मंदिर को बनवा। उस मंदिर में एक आंगन होगा, आंगन के बाद पवित्र स्थान होगा, पवित्र स्थान के बाद अति पवित्र स्थान होगा। हालेलुया। जो आंगन है उसमें हर कोई जा सकता था, कोई भी जा सकता था। पवित्र स्थान जो है उसमें याजक जाते थे, रोज की विधि जो करने के लिए, नियम जो रोटियां उनको रखना पड़ता था भेंट की, जो मंदिर में दिए जलाने पड़ते थे, वो सारा काम करने के लिए याजक जाते थे पवित्र स्थान में। लेकिन उसके बाद भी एक अति पवित्र स्थान था। अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करने के लिए बीच में एक मोटा बड़ा पर्दा था, बहुत मोटा पर्दा था, पर्दा लगा था। और पर्दे के पीछे अति पवित्र स्थान था। और अति पवित्र स्थान में एक वाचा का संदूक रखा था। उस संदूक के ऊपर परमेश्वर की महिमा उतरती थी पुराने नियम में। इस रीति से परमेश्वर अपने लोगों के साथ बातें करते थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी, मैंने जैसे कि कहा, परमेश्वर चाहते थे कि वो अपने लोगों से बातें करें, लेकिन मनुष्य से अलग हो गए थे। उन्होंने ये दूसरा उपाय निकाला, ये योजना बनाई कि इस रीति से मैं मनुष्य से कांटेक्ट कर सकता हूँ। और इसीलिए उस
जो अति पवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक था, उस संदूक के ऊपर परमेश्वर की महिमा उतरती थी। हालेलुया। लेकिन प्रियो, यहाँ पर भी एक बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि अति पवित्र स्थान में हर कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर कोई साधारण मनुष्य चला जाता है, और हर मनुष्य ने पाप किया, जैसे मैंने आपको रोमियो 3:23 का वचन बताया कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। हर मनुष्य ने पाप किया है। तो अगर कोई मनुष्य चला जाता है अति पवित्र स्थान में, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो अपने आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में मर जाएगा, वो मनुष्य खड़ा नहीं रह पाएगा। इसीलिए पूरे साल में एक ही बार एक ही व्यक्ति को जाने की इजाज़त थी अति पवित्र स्थान में, वो था महायाजक। महायाजक पूरे साल भर में एक ही बार अति पवित्र स्थान में जा सकता था, और उसके लिए भी बहुत सारा उसको प्रोसीजर करना पड़ता था। उसको अपने आप को बहुत सारे तरीके से शुद्ध करना पड़ता था, बहुत दिनों तक शुद्ध करना पड़ता था उसको अपने आप को। उसके बाद भी वो लहू लेकर अति पवित्र स्थान में जाता था। अगर वो पवित्र नहीं है ये महायाजक, और वो अति पवित्र स्थान में चला गया, तो वो परमेश्वर की महिमा को सह नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर पाप है, वो ऑन द स्पॉट मर जाता। इसीलिए उसको बहुत सारे विधियों से गुजरना पड़ता था उस महायाजक को, और तब जाकर वो अति पवित्र स्थान में जाता, और वहाँ पे लहू छिड़कता वेदी के ऊपर, और तब परमेश्वर की महिमा उतरती और परमेश्वर बातें करते, और तब वो आकर लोगों को बातें बताता कि परमेश्वर ने ये बातें कही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन प्रियो, परमेश्वर इससे खुश नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर की हमेशा से इच्छा थी कि परमेश्वर हर एक इंसान के अंदर रहे, हर एक इंसान से पर्सनल रिश्ता रखे, हर एक इंसान से कांटेक्ट रखे। हालेलुया। लेकिन ये मंदिर में, इस मंदिर में जो मूसा का मंदिर था, उसमें ये संभव नहीं था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हर मनुष्य परमेश्वर से डायरेक्ट सुन नहीं सकता था, क्योंकि वो अति पवित्र स्थान में जा नहीं सकता था। अगर जाता तो मर जाता। उसको महायाजक के थ्रू परमेश्वर को सुनना पड़ता था। हालेलुया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बना कर रखी थी हमारे लिए, क्योंकि वो प्रेमी पिता है और वो बुद्धिमान परमेश्वर है। वो इतना बुद्धि रखता है कि उसके जैसी बुद्धि किसी की नहीं हो सकती प्रियो। हालेलुया। इसीलिए उस अद्भुत परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बनाकर रखी थी। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। यीशु मसीह ने अपनी जान दिया। हालेलुया। अपनी जान दिया, अपना प्राण दिया। इसीलिए यूहन्ना ने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, हमारे पाप को अपने ऊपर लेकर मर गए यीशु मसीह। हालेलुया। और मत्ती की किताब 27 अध्याय उसके 50 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर चिल्लाकर, बड़े बड़े जोर से चिल्लाकर अपने प्राण त्याग दिए। हालेलुया। अपने प्राण छोड़ दिए। फिर 51 वचन कहता है, मत्ती की किताब 27 अध्याय उसका 51 वचन, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हालेलुया। अब मुझे बताइए, यीशु मसीह 50वें वचन में लिखा है यीशु मसीह ने प्राण छोड़ दिए। 51 वचन में लिखा है मंदिर का जो पर्दा था वो फट गया 2 टुकड़े में। अब मुझे बताइए, यीशु मसीह के प्राण देने से और मंदिर के पर्दे के फटने का क्या रिलेशन है? एक गहरा रिलेशन है जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। ये बहुत अद्भुत बात है। इसी से पता चलता है कि वो पिता कितना प्रेमी पिता है। हालेलुया। मैंने आपको कहा था कि जो अति पवित्र स्थान है उसमें एक मोटा पर्दा रहता था। वो पर्दा लोगों को परमेश्वर से अलग करता था। वो पर्दे की वजह से परमेश्वर मनुष्यों से या आम लोगों से अलग थे, क्योंकि अगर आम लोग उस पर्दे को क्रॉस करके उस पार जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वो पर्दा बीच में एक रुकावट था परमेश्वर और बाकी लोगों के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन वो पर्दा तब तक नहीं हट सकता था जब तक कि सारे मनुष्य जाति के पाप का प्रायश्चित नहीं हो जाता। और यही यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। जैसे ही यीशु मसीह ने हमारे पाप को लेकर क्रूस पर चढ़े और मर गए, यानी हमारे पाप का क्रूस पर प्रायश्चित किया, उसी समय में मंदिर का जो पर्दा था, जो अति पवित्र स्थान का जो पर्दा था, जो वो मोटा पर्दा था जो परमेश्वर को और बाकी लोगों को, मनुष्यों को अलग करता था, वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया 2 टुकड़े में। हालेलुया, प्रेज जीसस। परमेश्वर कितना महान है। वो पर्दा फट गया और वो दिखाता है, वो पर्दा फटना, कि अब मनुष्य और परमेश्वर एक हो गए। अब परमेश्वर और मनुष्य को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसी अद्भुत योजना परमेश्वर ने बनाई थी। हालेलुया।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए जब पौलुस लिखता है कुरिन्थियों में, तो पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में पौलुस कहता है, शायद से 19 वचन है, मैं अभी बता दूंगी आपको। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में उसके 19 या 20 वचन में पौलुस कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है, सॉरी 17 वचन है, पहला कुरिन्थियों 6 का 17, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ क्या हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। अब जितने विश्वासी हैं, जितने लोग मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया है, मसीह को जाना है, अब वो क्या हो चुके हैं, परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो चुके हैं। हालेलुया, वो पर्दा बीच में फट गया और मनुष्य और परमेश्वर एक हो गए। इसीलिए पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतर कर हमारे अंदर आ गए। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है कि आज हम उसके मंदिर बन चुके हैं। तो आज परमेश्वर क्या हो गया, खुद मनुष्य के अंदर आकर रहने लगा। जो परमेश्वर की इच्छा उत्पत्ति से थी या जगत की उत्पत्ति से थी, वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया। प्रियो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो जो पर्दा मनुष्य को और परमेश्वर को अलग करता था, वो ऊपर से नीचे फट गया और मनुष्य और परमेश्वर एक हो गए। हालेलुया। तो ये बड़ी योजना परमेश्वर की थी, और अपने बुद्धिमान, वो इतना बुद्धि वाला परमेश्वर है कि उस बुद्धि से उसने इतनी बड़ी योजना को बनाया। इसीलिए कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि परमेश्वर की जो भेद की बातें हैं ना, वो ये दुनिया के हाकिम नहीं समझ सकते। अगर समझते तो उस महिमा में यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हालेलुया। तो प्रियो, ये बड़ा काम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को मेल मिलाप कर लिया अपने साथ में। आज मनुष्य और परमेश्वर एक हो गए, यानी मनुष्य के अंदर परमेश्वर अब आकर रह सकता है। आप सोचिए, पुराने नियम में जहाँ पे मंदिर में अति पवित्र स्थान में लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि वो मर जाते, आज वही परमेश्वर अपनी पूरी महिमा के सहित हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर भी हम नहीं मरते, क्यों पता है आपको? क्योंकि हमारे पाप को यीशु ने ले लिया, अब हमको धर्मी बना दिया है। अब ये मंदिर है उसका, अब उसमें इस परमेश्वर को रहने से इसमें से कोई निकाल नहीं सकता है, कोई नहीं निकाल सकता है उसको। वो हमारे अंदर रहता है। प्रियो, जानिए कि आप कौन हैं मसीह में, और परमेश्वर कौन है और क्या किया है उसने आपके लिए। हालेलुया। अगर आप जान गए ना, आप निरंतर 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 धन्यवाद देना नहीं छोड़ोगे परमेश्वर को। हालेलुया। तो ये बड़ा काम यीशु मसीह ने क्रूस पर किया, अपने प्राण को दिया, और उस मंदिर का पर्दा अपने आप फट गया, यानी परमेश्वर और मनुष्य अब एक हो चुके हैं। इसीलिए इब्रानियों की किताब 4 अध्याय में पौलुस कहता है कि अब तुमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, क्योंकि पुराने नियम में जब वो मंदिर में जाता, महायाजक जब अति पवित्र स्थान में जाता, तो भी वो डर डर के जाता रहा होगा। क्यों? उसको लगता होगा कहीं मेरे अंदर पाप तो नहीं, कहीं मैं जा रहा हूँ मर तो नहीं जाऊँगा, कहीं मेरे अंदर पाप तो नहीं, डर डर के वो जाता था। हालेलुया। लेकिन आज पौलुस कहता है अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब दृढ़ता से हियाव बांधकर परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाओ। क्यों? अब तुम बेटे और बेटियां बनाए जा चुके हो। अब तुम्हारे लिए दाम चुकाया जा चुका है। अब तुम और परमेश्वर एक हो चुके हो। अब तुमको कोई परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए अब हियाव बांध कर आओ, क्योंकि तुम बेटे और बेटियां हो परमेश्वर की। यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया, उसकी वजह से आज हम और आप बेटे और बेटियां बना दिए गए परमेश्वर की। और बेटे और बेटियों को कोई डर नहीं लगता है अपने पिता से बात करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, अगर आपके लाइफ में कोई भी पाप से आप स्ट्रगल कर रहे हो, मत डरो। आपका पिता जिंदा है और उसने आपके लिए बड़ा दाम चुकाया है, और आपका पिता आपसे प्रेम करता है। वो आपको बचा सकता है, छुड़ा सकता है, वो ताकत रखता है। उसने यीशु मसीह के द्वारा कर दिखाया। बस उसके प्रेम में महफूज हो जाओ, अपने रिश्ते को अपने पिता से बनाओ, पिता के पास हियाव बांध कर जाओ। जो भी आपके अंदर तकलीफ़ें हैं या बातें चल रही हो, अपने पिता से खुलकर बताओ। वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन जानता है और वो आपको निकालना जानता है ईज़िली। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए हमें दृढ़ता से परमेश्वर के सामने आना है, और उसके साथ में वो जो यीशु मसीह ने जिसके लिए बड़ी कीमत चुकाई कि परमेश्वर और मनुष्य एक हो जाए, उसको हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को बनाना है, उस रिश्ते में आ जाना है, और परमेश्वर को अपना सब कुछ मान कर चलना है। परमेश्वर हमारा पहला स्थान होना चाहिए। हमें किसी और को पहला स्थान नहीं देना अपने लाइफ में। परमेश्वर हमारा सब कुछ होना चाहिए। हालेलुया। तो ये बड़ा काम यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। इसीलिए यीशु मसीह ने जन्म लिया इस धरती पर, क्योंकि उनको जन्म लेना इसीलिए था क्योंकि उनको एक दिन मरना था पूरी मनुष्य जाति के लिए।
और वो मर कर उन्होंने बड़ा काम किया, मनुष्य और परमेश्वर को एक कर दिया। हालेलुया, प्रेज जीसस। परमेश्वर महान है, कितना अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है। अगर वो इतना बड़ा काम कर सकता है हमारे उद्धार के लिए, वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने इतना बड़ा काम किया यीशु मसीह के द्वारा, तो प्रियो आपके जीवन में जो भी समस्या है वो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया, वो बस चाहता है कि आप उसके पास नम्रता के साथ में आ जाएं। और परमेश्वर हर एक चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना जानता है, परमेश्वर हर एक चीज़ों को सही करना जानता है। हालेलुया। तो आई होप कि आज के वचन से आपको समझ में आया कि हम क्यों यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, क्यों यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जन्म की वजह से, जन्म लेकर इस दुनिया में आकर अपने जान को देकर पापों का प्रायश्चित करके मनुष्य और परमेश्वर को एक कर दिया। ये बड़ा काम यीशु ने किया। इसीलिए आज हम यीशु मसीह के जन्मदिन को बड़े खुशियों से और आनंद से मनाते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलेंगे, परमेश्वर के अद्भुत वचन को मिलकर सीखेंगे। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।